जी मेरे पास फोन करा था सुबह मेरे चाचा के लड़के ने। जी। तो उन्होंने बोले जल्दी आ जा, ताई का आग लग गई है, जल गई है, बस इतना कहा गया था मुझे। हाँ जी। आई तो देखे तो मम्मी एक साइड तक जली हुई थी, खाट थी, जो कपड़े थे सब कुछ राख हो रहा था। अब न यू डाउट होया है जी हवा मारी। पानीपत के गांव पलड़ी में एक महिला के शव को कब्र से निकाला गया है। आपको बता दें कि मृतक महिला की बेटी के शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन की देखरेख में महिला के शव को कब्र से निकाला गया। आपको बता दें कि मृतक महिला की बेटी को अंदेशा है कि उसकी मां की किसी ने हत्या कर ली। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक हादसा है, जिसके बाद पहले मृतक महिला के शव को दफना दिया गया था, लेकिन जब बेटी को कुछ अंदेशा हुआ और इस बात का शक हुआ कि उसकी मां की मौत नहीं बल्कि ये हत्या है, तो इसके बाद बेटी के कहने के बाद मां के शव को कब्र से निकाला गया। महिला की बेटी विनोद ने बताया कि फिलहाल वह समालखा में रहती है। बेटी ने बताया कि मेरी मां सलामती पैतृक गांव इसराना थाना के पालड़ी में रहती थी। 2 दिसंबर को चाचा के लड़के फिरोज ने फोन करके बताया कि ताई की मौत हो गई है। जब बेटी गांव पहुंची तो देखा कि कमरे में आग लगी होने के कारण उसकी मां का आधा शरीर जल चुका था। कमरे में चारपाई और कपड़े भी जल चुके थे। विनोद ने बताया कि हमें ये एक हादसा लगा क्योंकि मां को बीड़ी पीने की आदत थी, साथ ही हार्ट की पेशेंट भी थी, जिससे उन्हें आशंका हुई कि बीड़ी पीते समय दौरा पड़ने के चलते आग लगने से यह हादसा हुआ होगा, जिसमें मेरी मां की मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने मृतक महिला के शव को गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन दफनाने के बाद जब मृतक महिला का फोन ढूंढा गया तो फोन नहीं मिला और जब फोन पर फोन किया गया तो बेल बजने के बाद फोन को बार बार काटा गया। वहीं विनोद की मां की सोने की बालियां भी गायब थी और जब बारीकी से चेक किया गया तो उनकी चारपाई के आसपास खून के निशान मिले तो परिजनों को हत्या की आशंका लगी और मृतक महिला की बेटी ने इसराना थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। मामले की शिकायत मिलते ही इसराना थाना पुलिस ने आगामी कार्यवाही शुरू करते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को नियुक्त करवाया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर कब्जे में लेकर अब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही सारी गुत्थी सुलझ पाएगी। मेरी मम्मी थी जी। शिकायत आपकी तरफ से दी गई? हाँ, शिकायत मेरी तरफ से दी गई। क्या शिकायत दी गई है जी? जी शिकायत जी मेरे पास फोन करा था सुबह मेरे चाचा के लड़के ने। जी। तो उन्होंने बोले जल्दी आ जा, ताई का आग लग गई है, जल गई है, बस इतना कहा गया था मुझे। हाँ जी। मैं आई, मैं अपने सारे परिवार ने लेकर आई। मैं आई तो देखे तो मम्मी एक साइड तक जली हुई थी, खाट थी, जो कपड़े थे सब कुछ राख हो रहा था। तो मम्मी तक जब उससे मारे हाथ पाँव फूल गए, बिल्कुल यू होया कि चांस मारे गला। तो मम सिर तो पैट रहा था, बाद में देखियो सिर तो मम ने फिर वो बाहर निकाल ली हुआ, देखा मम ने सिर पैट रहा। वहाँ चल कोई बात नहीं, पड़ गई होगी, चक्कर चुक्कर आकर बेहोश होगी हमने सोचा। तो फिर मम्मी दफना दी, सारे मेहमान आ गए। जलने के ऊपर आपने क्या सोचा भी कैसे जली होंगी? हमने बाजे बताओ जो बीड़ी पिया कर दीजिए हुआ, हमने सोचा ले बीड़ी पीवा है उसके मारे होगी कोई पतंगा पड़ गया होगा। तो फिर हमने डाउट होया बीड़ी पिए तो इतनी थोड़ी जलेगी हुआ, चल कोई बात नहीं, सलग गया बड़ा मोटा तो हाथ पाँव कुछ तो लग गएगा, उठेगी वह, खून भी बहुत ज्यादा निकल रहा था उसके। तो करोटलियां पड़ी थी वह। तो हमने फिर वह दफना दी, वहाँ चल कोई बात नहीं, वहाँ होगी वह। फिर हमने अपने घर की सारी देखी बाड़ी कल करी हमने, फिर ना उसकी बाड़ी पाई ना उसका मोबाइल, जो ये पहचान पत्र सब कुछ था नहीं, सब कुछ जला रखा था उसका। हाँ, जो आधे बाड़े का तो नहीं वो अपने पास नहीं बटुए में रखा कर दी, कितने जाना पड़ जाए। और साइड में था उसके, एक साइड में पड़ा था, उसका आँच भी लग रही थी, वो कुछ सापता है जी। अब ना यू डाउट होया है जी हवा मारी है। तो किस पे शक है किसी के? ना जी शक की सोपा नहीं, वह तो सब तक प्यार तरह रख दी, सब तक अच्छी तरह कर दी। क्या नाम था, कितनी उम्र थी उनके हो गई, हाँ बस इतनी हो गई। तो नाम क्या था? सलामती जी। सलामती।
आप ही बेटे भी हैं? हाँ जी, ना बेटा नहीं है जी, उसका 17 वो है बच्चे, मैं एक हूँ जी। पिताजी ने 12 साल हो 13वीं साल लगी गुजर रही है, एकली रहा कर दीजिए वह मेरे पास भी आ जा कर दीजिए, जब उसका मन करा। उसका परिवार था, अपने परिवार में चली जा कर देवा। 17 बच्चे हुए थे आपकी 17 उम्र में? बच्चे हुए थे जी। 17 में से सिर्फ आप ही बचे? हाँ मैं हूँ जी एक के जी। मतलब और कैसे डेथ हो गई थी पहले? हाँ डेथ हो जाए जी, जुकर बाजे पेट में हो जंदे उन्दे मर जंदे ऐसे हो जाते हैं। ये कल है ना रात में 11:30 बजे हमारे पास से इसकी लड़की है विनोद, वाइफ ऑफ सलियान, डॉटर ऑफ फगू और विलेज पलड़ी, ये समालके में रहती है। तो इसने रात में 11:30 बजे हमारे कंप्लेंट दे दी भाई मेरी माँ की है ना हत्या की गई है और हमने उसको ना दफना दिया है। इसके पास सूचना आई थी 2 तारीख को 7 बजे सुबह। इसके परिवार वाले ने बताया था भाई आपकी माँ है ना जो वो जल गई है, जलने से उसकी मौत हो गई है। इन्होंने आके 2 तारीख को इसको यहाँ दफना दिया था और 3 तारीख को रात को 11:30 बजे से ने सुबह देखा उसकी कान में बाड़ी नहीं थी, उसका मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट की है और हमने FIR लॉन्च करके आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के और बॉडी को निकलवाया है पोस्टमार्टम के लिए। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्राथमिक तौर पर जांच की गई है, कोई बॉडी पर चोट के निशान आपको नजर आए? हाँ नज़र आ रहे हैं, बाकी पोस्टमार्टम में सब कुछ क्लियर हो जाए। एक मोबाइल फोन गायब है, कोई ट्रेसिंग पे लगाया आपने? हाँ ट्रेसिंग पे लगा रखे, हमने उसकी CDR भी ले रखी है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो जल्द गिरफ्त में होंगे? हाँ बिल्कुल, कोई भी होगा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, हमारा थाना इसराना में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पलड़ी गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जो अकेली रहती थी और उसको लोगों ने दफना दिया था। और जब बाद में क्योंकि वो अकेली थी, फिर उसकी बेटी ने आके देखा अगले दिन, तो कुछ उसको शक हुआ क्योंकि उसकी कुछ बालियां गायब थी, ब्लड वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उसको शक हुआ तो उसने थाना इसराना में कंप्लेंट की है कि किसी अननोन आदमी ने उसकी माँ की हत्या करके और उसके बिस्तर में आग लगा दी है, और क्योंकि वो अधजली बॉडी थी। तो इस विषय में थाना इसराना में FIR हमने दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो बॉडी दफना दी गई थी तो उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार इसराना को नियुक्त किया गया है। उसकी मौजूदगी में बॉडी को निकलवा के आगे फर्दर पोस्टमार्टम करवाएंगे और जो आगे रीजन्स आएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए।